शहंशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दी का दिन था इसलिए बादशाह का दरबार आज बाहर खुली धूप में लगा हुआ था। अकबर के सिंहासन के सामने एक टेबल जैसी कोई कीमती चीज़ रखी थी। कोतवाल, वजीर, काजी साहब, दीवान आदि सभी दरबार में बैठे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और उसने दरबार में प्रवेश मांगा। प्रवेश मिल गया तो उसने दरबार में हाजिर होकर बादशाह अकबर से कहा, मेरे पास दो वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी बात रखता हूँ, लेकिन कोई परख नहीं पाता, सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूमता हुआ अब आपके नगर में आया हूँ। अकबर ने उसे करीब बुलाया और कहा, क्या बात है, क्या कहना चाहते हो तुम? तब अजनबी ने हाथ में पकड़ी हुई दोनों वस्तुएं टेबल पर रख दी। दोनों वस्तुओं का आकार समान, रूप रंग समान, प्रकाश, नक्शे सब कुछ समान था। अकबर ने कहा, ये दोनों वस्तुएं एक हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, दिखाई तो एक सी देती है लेकिन है भिन्न। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है कांच का टुकड़ा, लेकिन रूप रंग सब एक है। कोई आज तक परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। कोई परख कर बताए कि ये हीरा है और ये कांच। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और यह कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। यदि कोई न पहचान पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार मैं कई राज्यों से जीतता आया हूँ। अकबर ने कहा, मैं तो नहीं परख सकूँगा। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल समान हैं। काजी, मौलाना, कोतवाल, खजांची, सारे दरबारी कोई भी हार जाने के डर से हिम्मत न कर सके। हारने पर पैसे देने पड़ेंगे इसका कोई सवाल नहीं, क्योंकि बादशाह अकबर के पास बहुत धन है, लेकिन सम्राट की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इस बात का सबको भय था। कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। आखिरकार बीरबल उठा और उसने कहा, एक अवसर मुझे भी दो, मैं बता सकता हूँ कि इसमें कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। और बीरबल तुरंत अपने स्थान से उठकर टेबल के पास पहुँच गए जिस पर उस अजनबी ने दोनों वस्तुएं रखी हुई थी। बीरबल ने अपनी आंखें बंद करके दोनों वस्तुओं को बारी बारी से स्पर्श किया और तुरंत बता दिया कि इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वह बीरबल के समक्ष नतमस्तक हो गया और बोला, आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपने पहचान लिया, धन्य हो आप। अब मैं अपने वचन के मुताबिक यह हीरा आपके राज्य की तिजोरी में जमा कर रहा हूँ। सब दरबारी बहुत खुश हुए। अकबर तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। एक बार फिर से बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से उनकी इज्जत बचा ली। जो आदमी आया था वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला असली परखने वाला। उसने और सभी दरबारियों ने जिज्ञासा जताई कि बीरबल ने यह कैसे पहचाना यह हीरा है और वह कांच। बीरबल ने कहा कि सीधी सी बात है जहाँपनाह, धूप में हम सब बैठे हैं। मैंने दोनों वस्तुओं को छुआ, जो ठंडा रहा वो हीरा और जो गर्म हो गया वह कांच।